नमो नमः छात्रों, स्वागत है आपका स्टेप अप एकेडमी में गीतांजलि अंधेरिया के साथ। मैंने आपसे बात की थी सुंदर बचन, सूक्ति मौक्तिकम, सुंदर बचनों का हार। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कक्षा 9वीं शैमोसी के चतुर्थ पाठक की बात हो रही है और इसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 1 में हमने 4 श्लोक पढ़े थे। एक में चरित्र की महानता थी, तो दूसरे श्लोक में बताया गया था कि किस तरीके, मतलब 4 हैं जो क्रम से यदि मैं नहीं भी बताऊं तो आप समझिए कि एक में हमने चरित्र की प्रधानता बताई थी, एक में गुणों का महत्व बताया था। गुणों का महत्व अर्थात ये बताया था कि व्यक्ति परोपकारी कैसे होता है, परोपकार का महत्व आया था, परोपकारी बताया गया था। तो ऐसे ही और हमने 2 और पर भी बात की थी। प्रिय वाक्यों के बारे में बात की थी, हमें प्रिय वचन बोलना चाहिए तो सभी लोग संतुष्ट होते हैं। तो ये सारी बातें बताने के बाद जहां हमारे 4 श्लोक पूर्ण हुए थे और पार्ट 2 में मैंने कहा था कि बहुत जल्दी लेकर आऊंगी और मुझे नहीं लगा कि मैंने देर की है। जब तक आपने वो कंठस्थ किए हैं वैसे ही मैं लेकर आ गई हूँ पार्ट 2 आपके लिए। पार्ट 2 सूक्ति मौक्तिकम चतुर्थ पाठक का, कक्षा 9वीं संस्कृत शैमोसी का। तो यहाँ पर श्लोक अगला चलते हैं। गुणस्वेव ही कर्तव्या प्रत्ना पुरुष ही सदा। गुणस्य एव, अब यहाँ पर हम शब्द को तोड़ेंगे, मतलब यहाँ हमारी संधि विच्छेद होगा। तो वा के बाद आधा अक्षर है, तो अब वा जो बनता है यण संधि के अकॉर्डिंग वो बनता है ऊ से, तो हो गया गुणेशु और फिर हो गया एव। गुणेशु एव ही कर्तव्य प्रत्नी पुरुष ही सदा, मतलब पुरुष के लिए हमेशा गुणों को ही प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। व्यक्ति के अंदर गुण आए इसके लिए प्रयत्न हमेशा करते रहना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्र तो अपि, जो गुणों से युक्त, दरिद्र मतलब गरीब भी, न ऐश्वर्य गुण ही समा, जो ऐश्वर्यवान होते हैं, जो धनी व्यक्ति होते हैं, जो गुणहीन धनी होते हैं, उनसे गुणवान गरीब ज्यादा बेहतर होते हैं। दोनों में कोई समानता ही नहीं होती। गुणवान है किंतु गरीब है कोई बात नहीं, लेकिन गुणहीन और अमीर है तो कोई मतलब नहीं आपके अमीर होने का। तो गुणहीन अमीर से गुणवान दरिद्र अधिक बेहतर होता है। पुरुष ही सदा ही गुणेशु पे प्रयत्न कर्तव्य, पुरुषों को हमेशा ही गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्त दरिद्र अपि, गुणों से युक्त गरीब भी, अगुण ऐश्वर्य समाना, निर्गुणी ऐश्वर्यों के समान नहीं है वो। और ये मृक्ष कटिकम से लिया गया है। गुणस्वेव, देखिए तोड़ा था हमने, गुणेशु और एव। गुण युक्तो दरिद्र तो अपि, गुण युक्तः ओ की मात्रा है तो ये विसर्ग आएगा। दरिद्रः चूंकि अवग्रह है तो फिर विसर्ग आएगा, और अपि तो गुण से युक्त गरीब भी। न ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य यहाँ पर दिया है, ऐश्वर्य ऐसा आ जाएगा, तो न ऐश्वर्य ये गुण, तो वो क्या है कि ऐश्वर्य से युक्त जो गुणवान है। मनुष्यों को सदा गुणों के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणवान निर्धन ऐश्वर्य युक्त, ये वाला ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य युक्त गुणहीनों के समान कभी नहीं हो सकता। अर्थात गुणवान निर्धन होते हुए भी धन संपन्न गुणहीनों से कहीं श्रेष्ठ, कहीं बेहतर होता है, क्योंकि गुण महत्वपूर्ण होते हैं ना कि धन। तो व्यक्ति को गुणों के लिए मेहनत करनी चाहिए, धन के लिए नहीं, क्योंकि गुण यदि आते हैं और धन नहीं भी आता है तब भी हम श्रेष्ठ कहलाते हैं। लेकिन किंतु यदि आपके पास धन ही धन है, लेकिन आप किसी व्यक्ति की तकलीफ को, दुख को, दर्द को, और किसी के व्यवहार के प्रति आपका व्यवहार, किसी के प्रति आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उस समय कोई भी व्यक्ति आपके पैसे को नहीं देखता, आपका व्यवहार गिना जाता है। तो व्यक्ति के गुण श्रेष्ठ होने चाहिए। पैसा तो आता जाता रहता है, गुणों में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं वैसे भी पुराने लोग, और शास्त्रों में भी कहा गया कि व्यक्ति के जाने के बाद उसकी धन की प्रशंसा कतई नहीं होती है, उसके गुणों की प्रशंसा होती है। कोई ये कभी नहीं कहता अरे बहुत धन था, यही कहते हैं अरे धन था तो क्या अकेले ही तो गया, पर बहुत अच्छा था, क्या प्रेम से सबसे बोलता था, कितना अच्छा परोपकारी व्यक्ति था। ये बातें लोगों के दिमाग पर रह जाती हैं। अगला देखते हैं, इसके शब्दार्थ हैं। गुण युक्त अर्थात गुणवान, अगुण ऐश्वर्य मतलब गुणहीन ऐश्वर्यशालियों के, समा समान मतलब समा का अर्थ होता है समान। अब अगला श्लोक है जो कि नीति शतकम से लिया गया है। आरंभ गुर्वी क्षीणो क्रमेण, आरंभ गुर्वी मतलब आरंभिक समय में, प्रारंभ में, क्षीणो क्रमेण जो मित्रता है, गुर्वी यहाँ पर मित्रता जो है वो क्रम से क्षय होती है। जैसे छाया की बात की जाए, आरंभ गुर्वी, प्रारंभ में जो हमारी छाया है, दिन के प्रारंभ में
सुबह 7 बजे से जो सूर्य आता है उसके बाद 12 बजे तक हमारी छाया जो है वो क्रम से छोटी होती जाती। जैसे ही हमारे सिर के ऊपर 12 बजे सूर्य आ जाता है, हमारी छाया ठीक हमारे नीचे जो हमें दिखाई नहीं देती, छोटी सी हो जाती है। किंतु लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, अब यहाँ पर जो वो होते हैं हमारे मित्रता जो हमारी होती है वो कैसी होती है, जो दुर्जनों की मित्रता होती है वो दिन के पूर्वार्ध अर्थात आरंभ के जैसी होती है। प्रारंभ में हमारी परछाई छोटी होती जाती है, वैसे ही दुर्जनों की मित्रता होती है कि दुर्जनों की मित्रता हमारा नाम छोटा करती जाती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन के पूर्व पहले और दिन के बाद हमारी छाया में अंतर होता है। तो जो बाद वाली छाया होती है खल संस, और वो जो बाद वाली छाया है वो सज्जनों के समान है कि हमारा नाम, क्योंकि जो 12 बजे के बाद की जो परछाई बनती है वो दिन पर दिन समाप्त होने तक बड़ी होती जाती है। तो सज्जनों की मित्रता दिन के उसके उत्तरार्ध के समान है, दिन के बाद। और जो दुर्जनों की मित्रता है वो दिन के पहले के जैसी है, जो हमारा नाम कम करती जाती है। और सज्जनों की मित्रता हमारा नाम बढ़ाती जाती है। तो जो छाया है दिन के पहले की और दिन के बाद की छाया है, वो ही छाया जो मित्रता है वो शत्रु और सज्जनों को व्यक्त करती है। आरंभ क्रमेण क्षैणो पुरा लघवी पश्चात वृद्धिमती चा, मतलब शुरुआत में हमारी छाया क्रम से छोटी होती जाती है और बाद में वृद्धिमती, बाद के दिन के बाद में हमारी छाया बढ़ती जाती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन के पहले और पूर्वार्ध मतलब परार्ध मतलब बाद में जो छाया भिन्न छाया होती है वो दुष्ट और सज्जन, आगे की छाया दुष्ट की और पीछे की छाया सज्जनों की मित्रता के समान होती है। आप समझ गए होंगे कि दिन के प्रारंभ की जो छाया बनती है वो दुर्जनों की मित्रता के समान होती है और दिन के बाद की जो छाया बनती है वो सज्जनों की मित्रता के समान होती है। छाया एव, तो छाया का हो जाता है यहाँ पर छाया धन एव। अनुवाद है, दुष्टों की मित्रता पहले खूब गहरी तथा क्रम से कम होती जाती है। दिन के पूर्वार्ध की तरह पहले बड़ी और बाद में छोटी होने लगती है, किंतु सज्जनों की जो मित्रता होती है वो दिन के बाद उत्तरार्ध की छाया की तरह पहले छोटी होती है किंतु बाद में धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आप दुष्टों से मित्रता करेंगे तो आपका नाम जो पहले ज्यादा था, जो सुबह तेज बड़ी परछाई दिखती है, वो बाद में छोटी होती जाती है। आपका नाम खराब होने लगता है और नाम समाप्त हो जाता है। और उस समाप्त नाम पर यदि आप सज्जनों से मित्रता करते हैं तो पहले जो नाम आपका कोई नहीं जानता था, आपके गुणों को नहीं जानता था, वो दिन की परछाई के दिन के बाद वाली परछाई की तरफ बढ़ती चली जाती है। अर्थात हमारा नाम सभी जगह रोशन हो जाता है, लोग हमें बहुत अच्छे से पहचानने लगते हैं और अच्छे गुणों के कारण पहचान। कितना अच्छा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। अब इसके शब्दार्थ है, आरंभ गुरवी मतलब पहले बड़ी और गहरी, गुरवी मतलब गहरी, आरंभ मतलब पहले, तो पहले बड़ी और गहरी, श्रेणी अर्थात घटने वाली, क्रमेण मतलब क्रमशः, लघवी मतलब छोटी और वृद्धिमती मतलब बड़ी। अब यहाँ से पूर्वार्ध दो और भी है यहाँ पर क्योंकि बड़ा था श्लोक। पूर्वार्ध मतलब पहले आधे भाग में, परार्ध मतलब पिछले आधे भाग में, छाया ये मतलब परछाई की तरह, और खलु मतलब होता है दुष्ट। खलु मतलब होता है निश्चित और खल मतलब होता है दुष्ट। सज्जना नाम अर्थात सज्जनों की। अगला श्लोक है, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाये हानिस्तु तेषाम ही सरोवराणाम एसाम मरालय स विप्रवियोगा। तो यत्रापि मतलब जहां भी, कुत्रापि कहीं भी, गता भवेयु जाते हैं सज्जन, हंस, मही मंडल मंडनाए मतलब तालाब को सजाने के लिए, जहाँ कहीं भी हंसों को भेजा जाए, तालाब की तो सुंदरता रहती है उनसे। हानि अस्तु तेसाम ही सरोवरम, लेकिन उन तालाबों की, तेसाम ही मतलब उन तालाबों की, हानि अस्तु सुंदरता में हानि होती है जहाँ से इनको हटा दिया जाता है। मतलब ऐसा मराली से विप्रयोगा, मतलब जो हंस होते हैं वही तालाबों का क्या करते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं। तो यदि हंसों को हटाने कर उनका प्रयोग किया जाए तो तालाबों की सुंदरता नष्ट हो जाती है। ये लिया गया आपकी भावनी विलास से। मही मंडल मंडनाए हंसा यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, इधर उधर कहीं भी भेजकर तालाबों की सुंदरता हंसों से बढ़ाई जाती है, किंतु उन तालाबों का तो नुकसान ही होता है जहां से इनका प्रयोग समाप्त कर दिया जाता है या जहां से इनको हटा दिया जाता है। अब यहाँ पर आप कुछ वो देखेंगे, आपके जो शब्द हैं, गता भवेयु हंसा, तो गताह भवेयुः
और हंसा। हानि अस्तु मतलब हानि तू, यहाँ पर जो सा है वो विसर्ग के लिए आ रहा है, ठीक है, यहाँ विसर्ग के लिए। चाहे भूमंडल को सजाने के लिए हंस कहीं भी चले जाए, यत्रापि कुत्रापि चले जाए। हानि तो उन तालाबों की ही होती है जहां से हंसों को निकाला जाता है। अब जैसे मेरे घर के पास में तालाब है, वहां पर हंस है। अब वहाँ दूसरे एरिया में जाके उन हंसों को, वहाँ के तालाब में हंस नहीं है तो उनको ले जाना है कुछ यहाँ से, तो यहाँ से हंसों को उठाकर दूसरे तालाब में ले गए तो इस तालाब की सुंदरता तो कुछ कम हो जाएगी। तो हानि तो उन तालाबों की होती है जहाँ हंसों के साथ उनका विप्रयोग वियोग कर दिया जाता है। अतः हंस कहीं भी चले जाएं, उनके बिछड़ने के कारण तालाब की सौंदर्य विहीन हो ही जाते हैं। दूसरा तालाब तो, एक तालाब सुंदर हुआ तो दूसरे की सुंदरता गायब हो गई। सफेद हंस ही तालाबों की रहते हुए तालाब की सुंदरता बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर जो बात की गई सुंदरता गुणवान को भी लेके हो सकती है। मही मंडलाय मतलब पृथ्वी को सुशोभित करने वाले। मराल मतलब हंसों के साथ। विप्रयोग अर्थात वियोग, अलग होने के अर्थ में। अगला श्लोक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा अस्वाद तोया प्रवन्ति नद्या समुद्र मासात भवन्त पेया। ये लिया गया हितोपदेश से। हितोपदेश हित के जो उपदेश होते हैं। तो देखिए, गुणा गुणज्ञेषु, जो गुण हैं वो गुणवानों के पास होते हैं, मतलब जो गुणवान व्यक्ति, गुणज्ञेषु गुणवानों में क्या होते हैं, गुण होते हैं। ते मतलब वे मतलब गुण। जब गुण निर्गुणम प्राप्त, निर्गुणी को प्राप्त हो जाते हैं वही गुण, तो दोषा, वो दोषों में परिवर्तित हो जाते हैं। अस्वाद तो यह प्रवंति, आस्वाद मतलब स्वादिष्ट, तो यह मतलब जल, प्रवंति मतलब बहता है, नद्या मतलब नदी का, नदी का स्वादिष्ट जल बहता है। समुद्र मासाद्य, समुद्रम और आसाद्य समुद्र में मिलकर, भवंती और अपेया, दो में टूटेगा, अभी इसका संधि आएगा, भवंती और अपेया। अपेया मतलब ना पीने योग्य, पेय मतलब पीने योग्य, अपेय मतलब ना पीने योग्य। तो जब वही स्वादिष्ट नदी का जल समुद्र में मिल जाता तो आप बताइए कैसा हो जाएगा, वो खारा हो जाएगा। और खारा पानी आप समुद्र के बीचों, मतलब समुद्र में आप खड़े हैं, बीचों बीच मत बाजाइए, समुद्र के बीच पर आप खड़े हुए हैं, प्यास आपकी जो आपको जोरों से लगी है, बोतल का पानी खत्म हो गया, बहुत दूर जाना पड़ेगा, आप थक चुके हैं, क्या आप समुद्र का पानी पीकर प्यास बुझा सकते हैं? आप भले ही इतने बड़े समुद्र के पास खड़े, लेकिन पानी नहीं पी सकते आप। क्यों? वो खारा पानी है, आप पी ही नहीं पाएंगे। तो वो जो नदी का जल था, जब नदी का स्वादिष्ट जल ने जाकर दोषों में, मतलब उस निर्गुणी समुद्र में चला गया जिसमें गुण ही नहीं है स्वादिष्ट जल का, तो उस नदी के जल को भी आप ढूंढ नहीं पाए, वो दोष में परिवर्तित हो गया। यदि किसी व्यक्ति के अंदर अच्छा गुण है, वो प्यार से बोलता है, लोग उसकी मदद करते हैं, और वही गुण यदि दूसरा व्यक्ति जो निर्गुणी है वो अपनाने की कोशिश करता है, तो वो स्वार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो गुण गुणवानों के पास होते हैं, वे जब निर्गुणी के पास जाते हैं तो दोषों में बदल जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट बहता नदी का जल समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं होता है। गुणा गुणेगेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणवानों के पास होते हैं, ते निर्गुणं प्राप्त भवन्ति दोषा, वे निर्गुणी को प्राप्त होकर दोषों में परिवर्तित हो जाते हैं। नद्या स्वादितो या प्रवन्ति, समुद्र मासद मतलब नदी का बहता हुआ जल जब समुद्र में मिलता है तो अपेयः भवन्ति, पीने योग्य नहीं होता है। संधि देख लीजिए, गुणा गुणेगेषु गुणाः और गुणेगेषु, गुणा भवन्ति तो गुणाः भवन्ति। देखिए विसर्ग संधि में ऐसा होता है कि आपको दो ऐसे शब्द मिलेंगे जिनको आप जब तोड़ोगे तो वह इस तरीके से टूटेंगे। भवंत अपेय, मैंने बताया था कि इसमें आधा ता जुड़ा हुआ, या तो यण संधि के अनुसार यहाँ से यहाँ तक भवंती हो जाएगा और पीछे का पद में अपेय हो जाएगा। समुद्रम और आसाध्य, ये चारों शब्द वहां बताए गए आपको। इसका हिंदी अनुवाद देखिए, गुणवानों को प्राप्त करके ही गुण गुण कहलाते हैं, या गुणवानों के पास ही गुण होते हैं। गुणहीनों को प्राप्त करके वे दोषों में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस प्रकार नदियां स्वादिष्ट जल को बहाती हैं, किंतु समुद्र को प्राप्त करके वह दोषों में परिवर्तित हो जाती हैं, अर्थात पीने योग्य पानी नहीं रहता। संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है, संगति बहुत महत्व रखती है। सज्जनों के साथ रहने से गुण गुण ही रहते हैं,
लेकिन जब हम निर्गुणियों के पास चले जाते हैं, दुर्जनों से दोस्ती कर लेते हैं, तो वही हमारे गुण दोस्त बन जाते हैं। जैसे नदियाँ मीठा पीने योग्य जल देती हैं, लेकिन जब वह नदियाँ समुद्र में पहुंचकर समुद्र में मिलकर मीठे पीने जल को भी खारे जल में बदल देती हैं और वो खारा जल पीने योग्य नहीं रहता। अर्थात व्यक्ति के जीवन में संगति बहुत महत्व रखती है। यदि आप परमार्थी व्यक्ति के पास, परोपकारी व्यक्ति से संगति करते हैं तो आपका हर कार्य दूसरों के लिए होगा। जब आप स्वार्थी व्यक्ति से संगति कर लेते हैं तो आपका हर कार्य स्वार्थ में बदल जाएगा, वो दोस्त में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमेशा अपनी संगति से बचिए। देखिए कि आप किससे दोस्ती कर रहे हैं। गुणेषु गुणवानों में निर्गुणम गुणहीन को या मूर्ख, दोषा मतलब दोष, आस्वाद तो या स्वादिष्ट जल वाली, आसाध्य मतलब पाकर या मिलकर, अपया मतलब ना पीने योग्य। और यहाँ पर आपका जो पाठ है, पाठ का समझना है, सारे श्लोक हैं, सारी सूक्तियां हैं, जो सूक्ति मुक्तिकम का ये पाठ था, यहाँ जाके आपका पाठ का समझना समाप्त हो गया। 2 पार्ट में आपने 4-4 करके श्लोक कंप्लीट कर लिए। हर श्लोक की आपने संधियां देखी, शब्दार्थ देखे, हिंदी में अनुवाद देखा, मेरे साथ आपने समझा। तो आप ये कह सकते हैं कि पार्ट में बांटने से आप कम समय में थोड़ा थोड़ा करके पूरा पाठ कंप्लीट कर सकते हैं। और श्लोकों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हर बार इनको भूल जाते हैं। तो आप जब 2 पार्ट में बारी बारी से पढ़ेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। तो अभी के लिए हमने आपको दूसरा पार्ट करा दिया है। अब लेकिन अगला जो वीडियो आएगा वो इसका अभ्यास का आएगा। तो आप स्टेप अप अकेडमी से जुड़े रहिए। कंटिन्यू आपका एक कदम पर एक कदम आगे बढ़ता जाएगा और आपके सारे पार्ट यूँ समझते समझते कंप्लीट हो जाएंगे। मैं समझाऊंगी, आप समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो लेकर उपस्थित होंगी सूक्ति मुक्तिकम के अभ्यास का। थैंक यू सो मच।